नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं झांझवाले न्यूज। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को घर घर पहुंचने और राज्य सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धि बताने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहा है और जनता तक पहुंचने को तैयार कर रहे हैं। जिला बीजेपी कार्यालय में आयोजित प्रशिक्षण शिविर ने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शक्ति प्रभारियों को प्रशिक्षण दिया और जनता के बीच पहुंचकर अपनी बात रखने और जनता की बात उनसे सुनने की सलाह दी। जांजगीर चांपा विधानसभा के 219 मतदान केंद्र में बीजेपी ने 41 शक्ति केंद्र बनाए गए हैं और बीजेपी ने उन आंतरिक संरचना में जिम्मेदारी देकर शक्ति केंद्र कार्यकर्ता और पदाधिकारियों को अभी से चुनावी तैयारी में जुटने की सलाह देने नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि शक्ति केंद्र प्रभारियों को अब बूथों तक पहुंचने के निर्देश दिए और प्रत्येक 9 मतदाता को राज्य सरकार की नाकामी बताने और केंद्र सरकार की योजना का प्रचार कराने और जनता की समस्या को सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बूथ में जाकर कार्यकर्ता मतदाता की उम्मीद और जरूरतों का भी संकलन करेंगे और पिछले चुनाव में बीजेपी और प्रत्याशी के वोट की स्थिति का परीक्षण कर कैसे अपने पक्ष में मतदान हो, इस पर भी अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे। जांजगीर चांपा विधायक और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कार्यकर्ताओं को आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसकर मैदान में उतरने के गुर सिखाए। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में तय किया है बूथ सशक्तिकरण को लेकर लगातार हमारी बैठक चल रही है और आज जो है वो कार्यशाला थी। हमारे शक्ति केंद्र के प्रभारी, सह प्रभारी, संयोजक, हमारे मंडल के पदाधिकारी, हमारे मोर्चों के लोग वो सब आए थे। जांजगीर चांपा विधानसभा में 219 मतदान केंद्र हैं, 41 शक्ति केंद्र हैं। ये हमारी आंतरिक संरचना है संगठन की और 41 शक्ति केंद्रों में हमने 5 से 6 मतदान केंद्रों का एक शक्ति केंद्र बनाया है और उसका एक संयोजक है, एक सह संयोजक है, एक प्रभारी है और हमारे सारे प्रमुख लोग उसमें शामिल हैं। अब उनको बूथों पर जाना है, शक्ति केंद्रों में जाना है, तो उनको जा करके वहाँ वो करेंगे क्या, उस संबंध में आज की कार्यशाला थी। वहाँ पर जा करके कि हमारा जो बूथ का कार्यकर्ता है उससे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, उस बूथ की राजनीतिक स्थिति की जानकारी लेंगे, कार्यकर्ताओं से सुनेंगे भी, कार्यकर्ताओं को सुनाएंगे भी। वहाँ की जो प्रॉब्लम है, मान लो भाई जब बैठेंगे शक्ति केंद्रों में तो गांव की जो समस्या है उसकी भी जानकारी लेकर के आएंगे। पिछले बार हमको कितना वोट मिला था, हमारी क्या स्थिति थी, इस बार हमारा वोट वहाँ कैसे बढ़ेगा, उसकी पूरी संरचना की योजना आज की कार्यशाला में उसके संबंध में बातचीत हुई। वीओ सेकेंड नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार में इस बजट सत्र को चुनावी घोषणाओं वाला होने का दावा किया। उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार ने अब तक अपनी पुरानी घोषणाओं का काम शुरू नहीं कर पाई है और अब इस वर्ष का बजट मात्र दिखावे वाला होने का दावा किया। उन्होंने शुक्रवार को विधानसभा में जांजगीर चांपा जिले में मेडिकल कॉलेज प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास होने के जिले के ऐतिहासिक काम बताए और जांजगीर में 2 साल पहले मेडिकल कॉलेज खोलने की घोषणा का अब केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही और विधायक शैलेश पांडेय द्वारा बिलासपुर में एम्स की स्थापना की मांग राजनीति से ऊपर उठकर समर्थन करने की बात की। किस तरह का स्वरूप चाहते हैं? देखिए, कल शुक्रवार को, उस दिन अशासकीय दिवस रहता है, अंतिम 2.5 घंटे विधानसभा में हमने बहुत पहले से ये प्रस्ताव प्रेषित किया था। पिछले सत्र में भी मैंने किया था, लेकिन पिछले सत्र में किसी कारण से नहीं आ पाया, विधानसभा पहले समाप्त हो गई। इस बार मैंने पूरी प्लानिंग से, पूरे तथ्यों के साथ में वह शासकीय संकल्प को विधानसभा में प्रस्तुत किया। शुक्रवार को उस पर चर्चा हुई। चर्चा के समय मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे, स्वास्थ्य मंत्री भी उपस्थित थे, विधानसभा अध्यक्ष जी आसंदी पर थे। हमने सरकार को स्मरण कराया
कि 5 जनवरी 2021 को जिला मुख्यालय जहांगीर के हाई स्कूल मैदान में माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था पब्लिक मीटिंग में, जनसभा में, कि यहाँ पर मेडिकल कॉलेज शीघ्र खुलेगा। 2 साल 2 महीने बीत गए, आज तक खुलना तो दूर, प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित नहीं हुआ है। राज्य सरकार को थोड़ी मेडिकल कॉलेज खोलना है, राज्य सरकार को प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना है, मेडिकल काउंसिल को। लेकिन दुर्भाग्य यह था कि आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई इन्होंने नहीं किया था। जब विधानसभा में अशासकीय संकल्प हमने लाया तब पूरा प्रशासन हरकत में आया। फिर 8 दिन 10 दिन 15 दिन पहले सब लोग गए, पूरा अमला गया प्रशासन का, राजस्व विभाग का, जमीन की तलाशी हुई, क्योंकि उसमें 125 एकड़ जमीन चाहिए और जमीन में पानी भी हो, जमीन अप्रोच से लगा हुआ हो, माने नेशनल हाईवे से लगा हुआ, ताकि आने जाने की सुविधा हो लोगों को। तो सारे चीज़ों पर फिर हमला जो है प्रशासन का, मेरी कलेक्टर से भी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ज़मीन तलाश रही हूँ और तुरंत हम भेज रहे हैं। तो जिला प्रशासन ने ज़मीन शायद तय कर लिया है, उसका रकबा नंबर, खसरा नंबर, ज़मीन सरकारी होना चाहिए, ज़मीन में पानी होना चाहिए, ज़मीन समतल होना चाहिए, रोड से लगा हुआ होना चाहिए। तो उसके जो नॉर्म्स हैं मेडिकल कॉलेज के, उसके अनुरूप ज़मीन चाहिए हमको। तो शायद उन्होंने चयन कर लिया है और वो राज्य सरकार को भेज रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बजट में वो शामिल हो जाएगा प्रस्ताव पारित होने के बाद, क्योंकि विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस संकल्प को पारित किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्य सरकार के पास निर्माण कार्य के लिए राशि नहीं है, जिसके कारण केंद्र सरकार की पीएम आवास योजना से जरूरतमंद परिवार को वंचित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नल जल योजना में भ्रष्टाचार और गुणवत्ताहीन बताने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता के अधिकार पर डाका डालने वालों को इस बार प्रदेश की जनता नहीं छोड़ेगी और सत्ता से बाहर करेगी। जनहित के मामले में हम आगे बढ़ के उस प्रस्ताव का समर्थन करने को तैयार हैं। विधानसभा में उस दिन स्वास्थ्य मंत्री से वहाँ के विधायक ने प्रस्ताव रखा, मैंने स्वयं स्वस्फूर्त उठ करके तुरंत उसका समर्थन किया। मैंने कहा ये हमारे संभाग की आवश्यकता है, और मेरे साथ 1-2 और विधायक, धर्मजीत सिंह जी, धर्म कौशिक जी, उसने भी समर्थन किया। हम सब लोगों ने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ के समर्थन किया। हम चाहते हैं कि हमारे संभाग का, हमारे क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिले। आप लोग देखिए ऐसा है कि दिल बड़ा करके राजनीति करना चाहिए, विकास के मामले में बड़े दिल से। कल मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा है, दिल बड़ा करके हम लोग राजनीति करते हैं। मुख्यमंत्री जी पानी की व्यवस्था है, वो तो भारत सरकार ने दे दिया है, घर घर में शौचालय बना दिया है, प्रधानमंत्री आवास में शौचालय है ही है, घर घर पानी जो है जल जीवन मिशन में पहुंच रहा है। तो मुख्यमंत्री क्या करेंगे? वो तो हमारी सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री के पास तो बजट ही नहीं है, और मुख्यमंत्री जी का कार्यकाल कितने दिन बचा है? वो कहाँ से पैसा लाएंगे? कैसे इसको कार्य रूप में परिणित करेंगे? पिछले बजट का काम तो अभी शुरू नहीं हो पाया है, उसका भी टेंडर नहीं हुआ है। काम कब शुरू होगा? पिछले बजट का 2021-22 का। तो ये 23 का बजट का कैसे काम शुरू करवा पाएंगे? ये जो बजट होगा वो पूर्ण रूप से चुनावी बजट होगा, ये कामकाजी बजट नहीं होगा, सिर्फ घोषणाओं का बजट होगा। नल जल के लिए इसको लेकर के क्या आप लोग कुछ बात कर रहे हैं? देखिए विधानसभा में इसको हम लोगों ने उठाया था, हमारे सारे सदस्यों ने बोला था, राज्यपाल के अभिभाषण में भी ये विषय आया था। करप्शन है, भ्रष्टाचार है, भारत सरकार की योजना है, भारत सरकार का पैसा है, लेकिन एजेंसी कौन है? राज्य सरकार। 3 बार तो इसका टेंडर निरस्त किए हैं। टेंडर इसलिए निरस्त किए हैं, इनका कंप्रोमाइज नहीं हो पा रहा था कमीशन का। अब भारत सरकार अगर पैसा नहीं देगी तो बोलते हैं पैसा नहीं दिए,
पैसे के लिए मैंने किसी योजना के लिए अगर पैसा भेज रहे हैं तो यहाँ बंदर बांट हो रहा है, समय पे उसका काम पूरा नहीं होता। तो ये तो इस राज्य सरकार की अक्षमता है और ये भूपेश सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। आकंठ, पीने के पानी में भी ये भ्रष्टाचार को पी रहे हैं। तो ये दिक्कत है इस सरकार के साथ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए जांच वाले न्यूज़।